या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवदीप जले, नई राह मिले, इस नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद मिले। तो आइए इस माँ के आशीर्वाद के साथ ही शुरू करते हैं आज की कथा। तो नवरात्रि क्यों, कैसे और कब से मनाई जाने लगी। नवरात्रि में माँ के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। माँ के 9 मुख्य रूप होते हैं, जिनमें से हम प्रत्येक दिन उनके अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे संपन्न और भगवान की भक्ति में और बने रहें, अग्रसर रहें, इसकी कामना करते हैं। तो माँ दुर्गा शिव जी की पत्नी यानी माँ सती का रूप है। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। माँ दुर्गा उग्र स्वभाव की हैं, पर जितनी उग्र हैं उतनी ही करुणामयी है, उतनी ही दयालु भी हैं। तो आपको ये जान के हर्ष होगा कि हमारी सनातन संस्कृति में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियों में से एक है चैत्र मास की नवरात्रि और एक है अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये नवरात्रि प्रारंभ होता है। 10वीं तिथि को माँ की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही ये त्यौहार संपन्न होता है। 9 दिनों तक इस सृष्टि में माँ संचार करती हैं। 9 दिनों के लिए माँ धरती पे अवतरित होती हैं, धरती पे आती हैं और अपने भक्तों की देखरेख करती हैं। हम जितना उनकी भक्ति में आगे बढ़ेंगे वो उतना ही हमें निष्कंटक मार्ग देंगी। हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो वो उनके भक्तों के रास्ते में जो कांटे आएंगे, जो मुसीबतें आएंगी, दो समस्याएं आएंगी, उनका वो समाधान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की अंतर शक्ति माँ दुर्गा है। अम्बा तो अनेक असुरों का वध करती हैं, पर इसमें विशेषकर है महिषासुर, जो भगवान ब्रह्मा से ऐसा आशीर्वाद मांग चुका था, ऐसा वरदान मांग चुका था कि ना उसे कोई नर मार सके, ना उसे कोई पुरुष मार सके, ना कोई पशु, ना पक्षी, वो कभी ना मरे। वो पहले तो अमृतत्व का वरदान मांगा, पर भगवान जब ब्रह्मा बोले कि आपको अमृत जो धरती लोक पर आया है, इसका नाम मृत्युलोक इसलिए है कि जो मृत्युलोक पर आया है उसे एक न एक दिन जाना है। तो भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि आप कोई और वरदान मांगो। तब महिषासुर बोला कि मुझे कोई ना मार सके। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, पर तुम्हें एक स्त्री अवश्य मारेगी। तो इन्होंने कहा स्त्री वो तो अबला होती है, पर आपको मैं ये बता दूं कि स्त्री को कभी अबला नहीं समझना चाहिए। स्त्री माँ दुर्गा का उग्र रूप होती है। अगर स्त्री स्वभाव है तो वो माँ शीतला का रूप है, और जब स्त्री उग्र हो जाती है तो वो माँ काली और चंडी का रूप धर लेती है। तो वो समझा कि एक तुच्छ स्त्री, एक अबला स्त्री मुझे क्या मार सकेगी। वो आ गया और भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद पाने की वजह से वो अत्यंत दुराचारी हो गया। पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग लोक पर उसने आधिपत्य के लिए आक्रमण कर दिया, जिसमें समस्त देवी देवता उससे पराजित होने लगे। सब देवी देवता उससे पराजित होने लगे। फिर वो भगवान ब्रह्मा के पास गया। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा इसे तो वरदान है, ना कोई देव मारेगा, ना कोई नर मारेगा, और ये स्त्रियों को अबला समझता है। तब भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों को मिलाया तो एक देवी प्रकट हुई, वही दुर्गा हुई। वो देवी जितना शांत थी उतनी उग्र भी थी। जब वो प्रकट हुई तो उनकी गर्जनाहट के साथ, दहाड़ के साथ पूरा विश्व दहल हो गया, विश्व कांपने लगा। महिषासुर का सिंहासन भी हिलने लगा। फिर समस्त देवी देवताओं ने उनको कुछ भेंट दिए। ऐसे भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान ब्रह्मा ने अपना वेद दिया, तो कालदेव ने काल दिया। समस्त देवी देवता ने उन्हें कुछ न कुछ उपहार दिया। इन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप बताइए मेरी क्या आज्ञा है, मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई है, मेरा प्रकट किस लिए हुआ है। तब भगवान ब्रह्मा बोले कि हे देवी, आपका प्रकट एक बहुत अद्भुत कार्य के लिए हुआ है, एक बहुत दुर्लभ कार्य के लिए हुआ है। तो इन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक महिषासुर नाम का असुर है, जो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा चुका है। स्वर्ग लोक पर भी उसने आधिपत्य कर लिया है। तब माँ दुर्गा आई और महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध की। माँ दुर्गा को देखते ही महिषासुर मोहित हो गया, क्योंकि वो जितनी उग्र थी उतनी सौंदर्य थी, वो सौंदर्य का पूरा भंडार ही थी। महिषासुर बोला कि हे सुंदरी, तुम मुझसे विवाह कर लो। माँ मुस्कुराई और बोली कि यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे और युद्ध में तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। युद्ध को तुच्छ समझकर महिषासुर माँ देवी के साथ युद्ध करने लगा। 9 दिनों तक भीषण और भयंकर युद्ध के बाद 10वें दिन उसने माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तभी से उनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा।
तो इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। ये तो रही पहली कथा। और एक दूसरी कथा बहुत प्रचलित है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब दुर्गा माँ ने माँ यशोदा माँ के गर्भ से जन्म लिया। उनका एक नाम युग माया भी है। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी इतनी बड़ी सहायता करूँगी तब मुझे क्या मिलेगा प्रभु। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, मुझे तो वर्ष में एक ही दिन लोग व्रत करेंगे मेरे लिए वर्ष में एक दिन जन्माष्टमी के व्रत करेंगे, पर आपके लिए साल में 4 बार पूजा होंगी, 2 गुप्त रूप से और 2 प्रत्यक्ष रूप से। आपको 9 दिनों तक आपके विभिन्न रूपों की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और वो धरती पर स्थापित हुई। फिर वो जब वासुदेव जी आए और श्री कृष्ण जी को माँ यशोदा के पास रख के योग माया को ले गए, तब जब कंस को पता चला कि ये तो 8वां गर्भ इनका पुत्री है, तो उन्होंने उस पुत्री का भी वध करना चाहा, परंतु जैसे उसने शिला पर पटका वो देवी अंतर्ध्यान हो गई और अष्टभुजा रूप धरकर प्रकट हुई। बोली, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो प्रकट हो चुका है। कंस अत्यंत भयभीत हो चुका और वो एक गुफा में चली गई। उस गुफा का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर वहीं से वो विंध्यवासिनी माँ के रूप में जाने लगे। ये रही दूसरी कथा। एक कथा और भी बहुत प्रचलित है, वासिनी माँ के रूप में जाने लगे। एक और बहुत प्रचलित कथा है भगवान श्री राम और रावण के वध से जुड़ी। भगवान श्री राम रावण का वध करने वाले थे। तब इस बहुत महान उद्देश्य के साथ नारद जी ने उनसे अनुरोध किया कि आप माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करें। राम ने नारद जी के कथनानुसार माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया, उनके 9 दिनों की पूजा की, नवरात्रि का व्रत किया और उसके 10वें दिन ही रावण का वध किया। रावण के वध के साथ ही अधर्म पर धर्म की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर और सत्य की विजय का प्रतीक है, जिसे हम 10वें दिन विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। महादेव अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जो इस भौतिक संसार की रचना, संरचना और विनाश का कार्यभार देखती हैं वो महामाया है। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इस सृष्टि का कार्यभार संभालती हैं। ये सृष्टि एक दुर्ग है और इस दुर्ग की देवी है माँ दुर्गा, जिन्हें हम सभी लोग दुर्गा देवी के रूप से जानते हैं। तो इस दिन आपको जितना हो सके 9 दिनों का ये पावन पर्व, कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत करते हैं, कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन ही व्रत करते हैं। तो जो 9 दिनों तक व्रत करते हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा बीज मंत्र, दुर्गा सहस्त्रनाम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम आदि बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप भी इस नवरात्रि संकल्प लें कि हे माँ दुर्गा, जैसे आपके मार्ग में, आपकी भक्ति में आने पर कोई कष्ट नहीं होता, वैसे हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भगवान विष्णु यानी भगवान श्री अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और उसमें आने वाले समस्याओं का आप समाधान करें। तो इतनी अच्छी शुरुआत के साथ, इतनी अच्छी सोच के साथ आज का हम ये लीला यहीं समाप्त करते हैं। तो आप भी प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय माँ दुर्गा।